आदाब दोस्तों, आजकल कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा पे निकले हुए हैं और इन दिनों इस बात पर चर्चा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा आवाम के दिलों में मकबूल हो पाएगी। इसी मौजू को ध्यान में रखते हुए आज के रोज़ यानी अक्टूबर 4, 2022 को मैंने एक मजमून रोज़नामा इनकलाब में पब्लिश किया है, शाया किया है। उन्वान है, टाइटल है इस मजमून का, आखिर कांग्रेस और क्या करे। तो मैं आपके सामने अपना मजमून पढ़ रहा हूं। कांग्रेस अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। वह एक इंतखाब के बाद दूसरा इंतखाब हारती जा रही है। बतौर तंजीम काफ़ी कमज़ोर हुई है। उसका समाजी दायरा महदूद हो गया है। उसके बहुत सारे रवायती राय दहंदगान उससे दूर चले गए हैं। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडरों ने अचानक से अपनी आइडियोलॉजी बदल ली और सेकुलर कैंप से छलांग लगाकर उन्होंने कम्युनल कैंप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। भगवा रंग में रंगते ही उनके राग बदल गए हैं। इन सियासतदानों ने फ़िरका परस्त ताकतों को मुहिब्बे वतन कहना शुरू कर दिया है और सेकुलर लीडरों पर मुस्लिम नवाजी का झूठा इल्ज़ाम भी लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की सियासी क़यादत पर भी सवालात उठाए हैं और यह भी साबित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस एक डूबती हुई कश्ती है। यह हकीकत है कि कांग्रेस कमज़ोर हुई है और उसे खुद को ताकतवर बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मगर यह भी सच है कि कांग्रेस के खिलाफ जमकर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। बीजेपी की तर्जुमानी करने वाला मीडिया कांग्रेस को मुल्क के सारे मसाइल के लिए जिम्मेदार कहते नहीं थकता है और उस पर यह भी इल्ज़ाम थोपता है कि पंजा पर बटन दबाना मुल्क और अक्सरियती तबके के मफाद के साथ समझौता करने के मुतरादिफ है। खास तौर पर राहुल गांधी की शबीह को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश हो रही है। यह सच है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस एक तवील मुद्दत तक मुल्क पर राज करती रही और उसे मुल्क के बहुत सारे मसाइल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मगर कांग्रेस पर तनकीद करने का हक उनको है जो सच्चे मुहिब्बे वतन हैं और जो सच्चे सेकुलर हैं, जो फलाही निज़ाम को भारत में कायम करना चाहते हैं और जो महकूम तबकात के हुकूक की तर्जुमानी करते हैं। उनको यह हक है कि वह कांग्रेस से हिसाब तलब करे। मगर जिन्होंने कभी भी मुल्क की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया और अंग्रेज़ों से कम और हिंदुस्तानियों को आपस में ज़्यादा लड़ाया, उनको कम अज़ कम कांग्रेस की तनकीद करने का अखलाकी हक नहीं है। मगर प्रोपेगेंडा करने वाले सच और झूठ में फ़र्क करना नहीं जानते हैं। वह तो झूठ बात को 100 बार कह सच बनाकर पेश करना जानते हैं। राहुल गांधी भी यह बात बखूबी समझने लगे हैं कि फ़िरका परस्तों को हराने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। राहुल का मानना है कि चूंकि
मीडिया के मालिकान सरकार की खुशनुदी हासिल करने के लिए दिन को रात कहने के लिए तैयार हैं, तो फिर सेकुलर ताकतों को अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। अब उनको बराह रास्त आवाम के बीच जाना होगा। इसी पसे मंजर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। उनकी यात्रा से बरसरे इक़्तिदार जमात में बौखलाहट दिख रही है। बीजेपी ने राहुल की इस मुहिम को नाकाम साबित करने के लिए अपनी पूरी टीम लगा दी है। खासकर राहुल पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश हो रही है, मगर अब तक राहुल की यात्रा को मकबूलियत मिल रही है। उनके बारे में मीडिया और सिविल सोसाइटी में खूब बहस हो रही है। सेकुलर लोगों को इस यात्रा में उम्मीद की रोशनी दिख रही है। वह पुरउम्मीद हैं कि मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात फिर से आवाम के दिलों में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर पाएगी। मगर मुल्क के सेकुलर तबकात के सिर्फ चाह लेने से कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ जाएगी। दरअसल कांग्रेस के सच्चे खैर खाह वह नहीं है जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उसी तरह कांग्रेस के दोस्त वह भी नहीं है जिनको लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है और पार्टी पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के एजेंट हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी की मकबूलियत बढ़ रही है क्योंकि वह कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडरों के मुकाबले में आइडियोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। वह जानते हैं कि कांग्रेस का कयाम एक सेकुलर बुनियाद पर हुआ था। फिरका वाराना हमाहंगी और मुश्तरका कौमियत उसके असल उसूल हैं। वह इन रवायात को दोबारा वापस लाने के लिए सोच रहे हैं, मगर उनको कांग्रेस के अंदर मौजूद तजादात को भी समझना होगा। राहुल को यह बात समझनी होगी कि कांग्रेस के अंदर रवायती तौर से एक बड़ी तादाद में दाएं बाजों और कदामत पसंद अनासिर मौजूद रहे हैं जो हमेशा से पार्टी के अंदर तरक्की पसंद ख्यालात और गरीब और मजदूर हामी पॉलिसी की मुखालफत करते रहे हैं। ऐसे लोग बाहर से कांग्रेस और अंदर से फिरका परस्त जहनियत से मुतासिर होते हैं। ऐसे लोगों से राहुल को खबरदार रहना होगा। राहुल को कांग्रेस की तारीखी गलतियों से भी सबक लेना चाहिए। यह बात कौन फरामोश कर सकता है कि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेसी लीडरान आगे रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जेल भी गए, मगर जब मुल्क तकसीम हुआ था और हर तरफ खून बह रहा था तो उन्होंने कुर्सी की खातिर अपनी आंखें बंद कर ली। यह सच है कि कांग्रेस की हुकूमत ने मुल्क में सेकुलर और जमहूरी निज़ाम को तश्कील दी, मगर इसी कांग्रेस के दौर में मुसलमान फसादात में मरते रहें और दलितों पे जुल्म ढाए जाते रहें। जिस कांग्रेस के दौर में मुल्क की तरक्की हुई, उसी कांग्रेस के राज में आदिवासियों को उन्हीं के घरों से बेघर कर दिया गया। जब मुल्क में सनियतकारी हो रही थी, तब साथ साथ गरीबी दूर करने के लिए संजीदा पहल नहीं हुई। जिस कांग्रेस ने मुल्क को एक बेहतरीन सेकुलर आईन दिया, उसी कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई। जिस कांग्रेस की हुकूमत में अक़लियती समाज से आने वाले तलबा को स्कॉलरशिप दी गई, उसी दौर में उनको शिद्दत पसंद होने के इल्ज़ाम में इनकाउंटर किया गया है और बेशुमार नौजवानों को जेल भी भेज दिया गया है। जिस मसावात, समाजी इंसाफ और रिजर्वेशन की कस्में
कांग्रेस लेती रही है, उसी कांग्रेस के दौर में आला जातों की बालादस्ती और मजबूत हुई है। तजाद देखिए कि दलित, आदिवासी, मुसलमान और पासमानदा जातों का वोट पाकर कांग्रेस राज करती रही है और इख्तदार में उसने जगह ज्यादातर आला जात के लीडरों को ही दी है। राहुल को इन तजादात पर सोचना चाहिए, मगर यह बेहद खुशी की बात है कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह नजरियाती सवालात को उठा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कह डाला है कि कांग्रेस का नजरिया आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ है। कांग्रेस मुश्तरका कौमियत, मसावात, बराबरी, तनवु को अपनाने पर जोर दिया है और नफरत की सियासत से लड़ने की अपील की। अच्छी बात है कि वह वफाकी निज़ाम में तवाज़ुन लाने के खैर खां हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वह सिर्फ बाज़ सनयतकारों के मफाद के लिए काम कर रही है। राहुल के मज़कूरा एतराज़ात दुरुस्त हैं, मगर उन्हें दलितों, पासमानदा जातों, आदिवासियों, अक़लियतों के हुकूक के लिए मज़ीद बोलने और काम करने की ज़रूरत है। उनको पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह देने के लिए राह हमवार करनी चाहिए। कांग्रेस रवायती तौर पर महकूम तबकात के तशख़्ख़ुस के उभार से डरती रही है, मगर उसका यह खौफ बेजा है। मसावात को फ़रोग़ के लिए महकूम तबकात के माबैन इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर कोई सियासी गोलबंदी खतरनाक है तो वह फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर बनने वाली गिरोहबाजी है। राहुल गांधी को इक़्तिसादी पॉलिसी पर भी और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मजदूरों के हुकूक की हिफाजत के लिए कांग्रेस को मज़ीद इक़दामात उठाने होंगे। सोशल सेक्टर पर बजट को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को तहरीक तेज करनी होगी। राहुल को यह बात बखूबी याद रखने की जरूरत है कि नरम हिंदुत्व से बीजेपी का मुकाबला कभी नहीं किया जा सकता। महकूमों के माबैन इत्तेहाद बनाकर ही फिरका परस्ती की कब्र खोदी जा सकती है। शुक्रिया।